गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज और अक्षर पुरुषोत्तम का सनातन सिद्धांत दोनों माने एक रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पर्याय के समान हैं, क्योंकि शास्त्री जी महाराज का जन्म ही, उनका प्रागट्य ही अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए ही हुआ था। हम स्वामीनारायण आरती में हर रोज गान करते हैं, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धांतम सुखदम। जो वैदिक और मौलिक सनातन सत्य सिद्धांत है अक्षर पुरुषोत्तम का, उनका यथार्थ रूप से प्रवर्तन किया ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने। ये सिद्धांत क्या है? तो प्रगट गुरुदेव महंत स्वामी महाराज ने अपने ग्रंथ सत्संग दीक्षा के 101 के श्लोक में लिखा है, सिद्धांतम विजानीयाद अक्षर पुरुषोत्तमम ब्रह्म विद्यात्मकम दिव्यम वैदिकम च सनातनम। यानी ये अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत ब्रह्म विद्यात्मक है, दिव्य है, वैदिक है और सनातन है। ब्रह्म विद्यात्मकम यानी मुंडक उपनिषद में लिखा है, येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। यानी जिससे अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान होता है, जो सत्य है, उसे ही ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो ये ब्रह्म विद्यात्मकम ये सिद्धांत है। दूसरी बात उन्होंने बताई, दिव्य है। यानी ये सिद्धांत का हम श्रवण करें, कथन करें, पठन करें या मनन करें तो हमारे जीवन में दिव्यता का संचार होता है, इसलिए यह सिद्धांत दिव्य है। तीसरी बात बताई, वैदिकम, यानी भारत के जो मूल ग्रंथ है उससे प्रस्थान त्रयी के नाम से कहा जाता है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का समावेश होता है। तो ये सिद्धांत अक्षर पुरुषोत्तम का वो श्रीमद् भगवत गीता सम्मत है, उपनिषद सम्मत है और ब्रह्मसूत्र सम्मत है, यानी वैदिक है। और चौथी बात बताई, सनातनम, यानी शाश्वत। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही ये सिद्धांत है, आज भी है
और ये पृथ्वी के प्रलय के बाद भी रहेगा। इसे सनातन कहा जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन ने सिद्धांत की शोध नहीं की है, उन्होंने इन्वेंशन नहीं किया है, उन्होंने दिया है। उन्होंने न्यूटन के जन्म के पहले ही ये सिद्धांत था और आज भी है। न्यूटन ने यह सिद्धांत बनाया नहीं है, उन्होंने कहा कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, यानी कोई भी वस्तु ये नीचे ही गिरती है। न्यूटन के जन्म के पहले ही सफरजन नीचे ही गिरता था। उन्होंने सिद्धांत दिया, बाद में सफरजन नीचे गिरने का शुरुआत हुआ, ऐसा नहीं है। तो ये अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत भगवान स्वामीनारायण ने आज से 200 साल पूर्व दिया। उससे पहले ये सिद्धांत था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसे सनातन कहा जाता है। तो ये सिद्धांत अक्षर पुरुषोत्तम का ब्रह्म विद्यात्मकम है, दिव्य है, वैदिक है और सनातन है। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने अथाक पुरुषार्थ किया, क्योंकि यह सिद्धांत शास्त्र मात्र के सार, सर्वोत्तम, सत्य और सनातन है। भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत जो उपदेशामृत है, इसका परम और चरम सिद्धांत यह अक्षर पुरुषोत्तम का है। मानव मात्र की मुक्ति के लिए अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत अमूल्य वरदान समान है। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए शास्त्री जी महाराज ने हमारे पर बहुत उपकार किया। ये सिद्धांत न केवल एक काल के लिए है, न केवल एक समय के लिए है, न केवल एक संप्रदाय के लिए है और न केवल एक स्थल के लिए है। सभी स्थल के लिए, सभी काल के लिए, युगातीत, कालातीत, समयातीत ये सिद्धांत है। सभी जनों को मुक्ति के लिए ये सिद्धांत की अनिवार्यता है। इसलिए इस सिद्धांत का प्रवर्तन ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने किया। शास्त्री जी महाराज का ये हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने ये सिद्धांत का प्रवर्तन करके हमें बहुत बड़ा प्रदान किया है। उन्होंने हमारे लिए एक अजोड़ वरदान दिया है। शास्त्री जी महाराज का हमारे पर बहुत बड़ा ऋण है। इस ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा अमूल्य वरदान शास्त्री जी महाराज ने हमको दिया है। जैसे हम रास्ते में जाते हैं और किसी ने हमको बाइक या कार की राइड दी और हमारे गंतव्य स्थान पर हमको पहुंचा दिया, तो हम उसे इसके बाद थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन्होंने राइड दी। इतना छोटा सा ऋण हमारे पर उनका है। हमको होम लोन या कार लोन मिलती है, हम लेते हैं, जिससे हमारा घर हम बसा सकते हैं। जो घर हम 10 साल के बाद बसाने वाले थे, वो आज बन गया, क्योंकि बैंक ने लोन दिया। वहाँ थैंक यू कहने से नहीं चलता, ये लोन के किस्त भरने पड़ते हैं। आगे हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का भी बहुत ऋण है। यदि हमारे माँ बाप ना होते तो हमारा अस्तित्व ही ना होता, हमारा जन्म ही ना होता। तो हमारे जीवन में ये माँ बाप का भी बहुत ऋण है। इससे भी आगे हमारे जीवन में अनंत जन्मों का ऋण है शास्त्री जी महाराज का, क्योंकि यह सिद्धांत ही उन्होंने प्रवर्तन ना किया हो तो हमारी आत्यांतिक की मुक्ति कैसे हो सकती। आत्यांतिक की मुक्ति पाने के लिए इस सिद्धांत की अनिवार्यता है। शास्त्री जी महाराज ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर की ध्वजा का दर्शन करते हैं, मंदिर का शिखर दिखाई देता है, मंदिर के कलश भी दिखाई देता है, मंदिर की लाइट भी दिखाई देती है, लेकिन ये मंदिर जिस पर खड़ा है
उसका फाउंडेशन हम नहीं देख सकते। यदि फाउंडेशन ही ना हो तो मंदिर का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे शास्त्री जी महाराज का हमारे जीवन में ऋण है। उन्होंने जो सिद्धांत का प्रवर्तन किया, इस सिद्धांत हमारी मुक्ति के लिए फाउंडेशन के समान है। इस सिद्धांत के बिना किसी भी जीव की आत्यंत की मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा अक्षर पुरुषोत्तम का सनातन और अनिवार्य सिद्धांत शास्त्री जी महाराज ने हमें दिया है। शास्त्री जी महाराज ने एक ऐसा कार्य किया, जैसे आज हम ऑनलाइन सभा का लाभ लेते हैं। हम हमारे घर पे ही बैठे हैं, तो हमारे घर पे बैठे हमको कुर्सी दिखाई देती है, घर की खिड़की भी दिखाई देती है। यदि आप टीवी में देखते हो तो टीवी का भी दर्शन होता है, घर में फरते हुए फैन का भी आप दर्शन करते हैं, ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन जिस रूम में हम बैठे हैं और हमारा शरीर चलता है, हमारा जीवन टिकता है, इसका कारण इस रूम में हुई हवा है, प्राणवायु है। यदि प्राणवायु ही ना हो तो चाहे खिड़की हो, पंखा हो, टीवी हो, कुर्सी हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे प्राणवायु के समान ये अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत शास्त्री जी महाराज ने मुक्ति के लिए हमको दिया है। ये सिद्धांत की अनिवार्यता है। यदि ये सिद्धांत ना हो तो जीव की अत्यंत की मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो ऐसा अक्षर पुरुषोत्तम के सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए शास्त्री जी महाराज ने बड़ा पुरुषार्थ किया। उन्होंने का वेद वाक्य था, उन्होंने जीवन का सिद्धांत था। हमने जो बेख लिया है वो अक्षर पुरुषोत्तम के लिए ही लिया है। वो बार बार बोलते थे, अक्षर पुरुषोत्तम के लिए स्वपच के घेर बिकना पड़े तो भी कम है, इतनी लगन उनकी ये सिद्धांत के प्रति थी। शास्त्री जी महाराज ऐसा भी बोलते थे, यदि अक्षर पुरुषोत्तम के लिए बैल समान बनना हो तो भी बनकर हमें अक्षर पुरुषोत्तम की सेवा करना है। शास्त्री जी महाराज ऐसा भी बोलते थे, यदि अक्षर पुरुषोत्तम की बात कोई मेरे सिर पर बैठकर करे तो भी कम है, इतनी तत्परता शास्त्री जी महाराज की इस सिद्धांत के प्रति थी। अक्षर पुरुषोत्तम ये शास्त्री जी महाराज का जीवन मंत्र था। अक्षर पुरुषोत्तम की सेवा करना ये शास्त्री जी महाराज का जीवन ध्येय था। अक्षर पुरुषोत्तम के लिए चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उस कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, उसको सहन करने के बाद भी पुरुषार्थ करता रहना ये शास्त्री जी महाराज की जीवन शैली थी। और शास्त्री जी महाराज का जीवन संघर्ष था अक्षर पुरुषोत्तम के लिए। जिस सिद्धांत के लिए शास्त्री जी महाराज ने स्वपच के घेर बिकने की भी तैयारी बताई थी, जिस सिद्धांत के लिए शास्त्री जी महाराज ने बैल समान बनकर भी मेहनत करने की तत्परता बताई थी, और जिस सिद्धांत के लिए शास्त्री जी महाराज ने अपने सिर पर बैठकर भी बात करने की लगन बताई थी, ऐसी लगन, ऐसी तत्परता, ऐसी तैयारी शास्त्री जी महाराज की इस सिद्धांत के प्रति थी। ये अक्षर पुरुषोत्तम का सनातन वैदिक सिद्धांत है। शास्त्री जी महाराज ने इस अक्षर पुरुषोत्तम के प्रवर्तन के लिए कितने कष्ट सहन किए। अपमानों की आंधी आई, शास्त्री जी महाराज पीछे नहीं हटे। उनके जीवन में कितना भी विरोध हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनके जीवन में कष्ट के कांटे की बौछार चारे ओर फैले हुई थी, फिर भी शास्त्री जी महाराज पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके जीवन में दृढ़ था ये अक्षर पुरुषोत्तम का सत्य सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है। सत्य परेशान हो सकता है, कभी भी पराजित नहीं हो सकता। इस शास्त्री जी महाराज के जीवन में दृढ़ था, और इस कष्ट को सहन करना, इस संघर्ष के प्रति पुरुषार्थ जारी रखना, ये शास्त्री जी महाराज का जीवन दर्शन था, जीवन ध्येय था। शास्त्री जी महाराज ने न केवल
इस अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत का प्रवर्तन किया, किंतु बड़े बड़े मंदिर बनवाकर उन्होंने मध्य शिखर में ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। न केवल मंदिरों में प्रतिष्ठा की, लेकिन हजारों के हृदय मंदिर में ये अक्षर पुरुषोत्तम के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। इस शास्त्री जी महाराज ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए कई कष्ट सहन किए, कई आर्थिक मुश्किलें आई, कितनी भी शारीरिक मुश्किलें आई, कितनी भी सामाजिक मुश्किलें आई, लेकिन शास्त्री जी महाराज का सिद्धांत था। वो एक श्लोक बार बार बोलते थे, प्रारभ्यते खलु विघ्न भयन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इस शास्त्री जी महाराज का प्रिय श्लोक था। भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध राजा भर्तृहरि ने नीति शतक नाम का जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में इस श्लोक आता है। इस श्लोक में 3 प्रकार के मनुष्य की बात बताई है। पहले मनुष्य, वो कुछ विघ्न आएगा ऐसा सोचकर कार्य का आरंभ ही नहीं करते, जो नीचे प्रकार के मनुष्य में गिनती उनकी की जाती है। दूसरा मनुष्य, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, कार्य का आरंभ तो करते हैं, लेकिन थोड़ा भी विघ्न आने पर वो कार्य को छोड़ देते हैं। और जो उत्तम प्रकार के मनुष्य है, जो श्रेष्ठ मनुष्य है, वो विघ्ने ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। एक विघ्न नहीं, 100 विघ्न क्यों ना आए, एक बार नहीं, बार बार विघ्न क्यों ना आए, लेकिन प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। वो कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, विघ्न बार बार क्यों ना आए, लेकिन जो कार्य उनका आरंभ उन्होंने किया है, वो कभी भी उसके रुकावट नहीं लाते, कार्य को सफल करके ही रहते हैं। ये शास्त्री जी महाराज का प्रिय श्लोक था और उनके जीवन में ये मूर्तिमान भी था। जो उत्तम प्रकार के मनुष्य की बात बताई, ऐसे उत्तम प्रकार की पुरुषार्थ करने वाले शास्त्री जी महाराज थे। उनके जीवन में कितनी ही मुश्किलें आई, कितनी ही बाधाएं आई, कितनी ही परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने कहीं भी जगह पर और किसी भी व्यक्ति के आगे एक दिन भी सिद्धांत को नहीं छोड़ा। ये सिद्धांत क्या है? जो भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में बताया, कटरा मध्य प्रकरण के 21 के वचनामृत में उन्होंने बताया कि सिद्धांत कैसा है कि इसे आज समझो या लाख वर्ष के बाद समझो। एक बार कहे समझो या लाख वर्ष कहने के बाद समझो, लेकिन उसको समझना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग साधना करते हैं, साधना करने के बाद लाख वर्ष के बाद जिस जगह पर पहुंचने वाले हैं, उस जगह पर इस सिद्धांत के अपने वाले हम आज पहुंच गए। इस सिद्धांत का ये फायदा है। ऐसा सिद्धांत है, कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने ये जो अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत दिया, ऐसा विशिष्ट है, ऐसा मौलिक है, ये वैदिक है, प्रतिष्ठित है और प्रमाणित है। दूसरी बात, भगवान स्वामीनारायण ने सिद्धांत के बारे में बताई वरताल प्रकरण के 5 के वचनामृत में। उन्होंने बताया कि जो पुरुष भगवान और उनके उत्तम लक्षण वाले संत की समान भाव से सेवा करता है, तो यदि ही कनिष्ठ भक्त हो तो 2 जन्मों, 4 जन्मों या 10 जन्मों अथवा 100 जन्म के बाद यदि उत्तम भक्त सरदोष होने वाला हो तो आज ही उत्तम भक्त हो जाता है। ऐसी भगवान और उत्तम लक्षण वाले संत की समान सेवा का फल है। इसका मतलब यह हुआ, इस सिद्धांत को अपनाने के बाद हम 100 जन्म के बाद
जिस मुक्ति को पाने वाले हैं, इस मुक्ति को आज हम इसी जन्म में पा सकते हैं इस सिद्धांत की उपासना करने के बाद। ये सिद्धांत का फल है। तो शास्त्री जी महाराज ने कितना बड़ा उपकार हमारे पर किया है कि 100 जन्म के बाद जिस मुक्ति को हम पाने वाले थे, इस मुक्ति को आज हमने पा ली है इस सिद्धांत की उपासना करने से। तो इस सिद्धांत की ये बड़ी विशिष्टता है। इस सिद्धांत का यह उत्तम फल है जो भगवान स्वामीनारायण ने हमें बताया। इस सिद्धांत के लिए शास्त्री जी महाराज ने जो बड़े बड़े सम्मान उनको मिलता था, उसी का उन्होंने त्याग किया। वो तो सिद्धांत को समझ के ही बैठे थे, वो तो सिद्धांत को पूर्णतया समझते थे, लेकिन हम इस सिद्धांत को समझ सके, इस सिद्धांत को अपना सके, इस सिद्धांत को आत्मसात कर सके और आत्यंतिक मुक्ति को पा सके, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए सामने से कष्ट को अपनाया, सामने से मुश्किल को गले लगाया हमारे लिए। तो शास्त्री जी महाराज का महान उपकार हमारे पर है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को ठुकरा दिया। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए शास्त्री जी महाराज ने अपनी प्रतिभा को ठुकरा दिया। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए शास्त्री जी महाराज ने उनका जो उच्च पद वड़ताल संस्था में था, उसी को भी ठुकरा दिया, केवल और केवल इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए। तो इस शास्त्री जी महाराज का बहुत बड़ा उपकार हमारे पर है। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए उन्हें को मार सहन करना पड़ा। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए उन्हें जहर भी खाना पड़ा। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए उन्हें चूल्हे में भी फेंक दिया गया, लेकिन वो रुक नहीं गए, वो आगे बढ़ते ही रहे, सिद्धांत का प्रवर्तन करते ही रहे। यदि शास्त्री जी महाराज ने सिद्धांत का प्रवर्तन न किया हो तो कोई उसे मारने वाले नहीं थे। यदि शास्त्री जी महाराज ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन न किया हो तो कोई उनको जहर देने वाले नहीं थे। यदि शास्त्री जी महाराज ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन न किया हो तो उन्हें कोई संघर्ष या मुश्किल सहन करने के लिए नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुश्किल सहन की, संघर्ष किया, केवल और केवल हम ये सिद्धांत को अपना सके, आत्मसात कर सके, अत्यंत की मुक्ति पा सके। इसी के लिए कैसी प्रकार की मुश्किलें उन्होंने सहन की। जब शास्त्री जी महाराज के जीवन काल दरमियान उन्होंने 5 बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया। पहला मंदिर बोचासन में, दूसरा सारंगपुर में, तीसरा मंदिर उन्होंने बनाया गोंडल में, चौथा अटलादरा में और 5वां गढ़रा में। ये 5 मंदिर की गाथा इतनी संघर्षपूर्ण है, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। जब बोचासन मंदिर का निर्माण हुआ तब शास्त्री जी महाराज के पास सिर्फ 5 या 6 संत थे। शास्त्री महाराज के पास उंगली से हम गिन सके इतने ही हरिभक्त थे और ये बड़े सामान्य थे, कोई जागीरदार नहीं थे, संस्था के फंड में कुछ पैसे ही नहीं थे। फिर भी शास्त्री जी महाराज ने बोचासन में जब प्रथम मंदिर का आरंभ किया, उसी वक्त उनकी खुमारी कैसी थी, उनका ध्येय कितना निश्चल था, वो कितने निर्भय थे और कितने वो निश्चिंत थे कि शास्त्री जी महाराज ने बोचासन मंदिर का प्रथम पत्थर जो रखा उसकी तारीख थी 1 दिसंबर 1906। और अब देखो शास्त्री जी महाराज ने इस बोचासन मंदिर की प्रतिष्ठा की 5 जून 1907, यानी 193 दिन के बाद शास्त्री जी महाराज ने बोचासन का मंदिर प्रतिष्ठित कर दिया। कुछ पैसे ना हो, उंगली से गिन सको इतना हरिभक्त हो, फिर भी इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करना यही बताता है कि शास्त्री जी महाराज ने इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए किसी भी मुश्किलों ने उन्होंने गिनी ही नहीं थी।
दूसरा मंदिर सारंगपुर में बनाया। सारंगपुर मंदिर का जब फंड रेजिंग का आयोजन किया गया तो पहले ही मीटिंग में सिर्फ 35 रुपया का फंड रेजिंग हुआ। 35 रुपया, और सामने 3 शिखर का भव्य मंदिर कैसे बन सकता है? लेकिन शास्त्री जी महाराज ने वो मंदिर भी बनाया। तीसरा मंदिर उन्होंने गोंडल में बनाया। गोंडल के महाराजा भगवत सिंह बापू ने तो शर्त रखी थी कि आप जो मंदिर या गोंडल में बनाने वाले हो तो 3 साल में पूरा किया जाए तो मैं ज़मीन दूँ। दूसरी शर्त रखी, वो अक्सर डेयरी है, वो अखंडित रहनी चाहिए। और तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि इस मंदिर के निर्माण में 10 लाख रुपया का खर्च किया जाए। जब एक एक पैसे की गिनती की जाती थी, एक एक पैसे के लिए घर घर घूमना पड़ता था, एक एक पैसे के लिए महापूजा करनी पड़ती थी, ऐसी परिस्थिति में 10 लाख रुपया का खर्च कैसे किया जाए? सभी ने शास्त्री महाराज को कहा, स्वामी मंदिर रहने दो, क्योंकि हम ऐसा मंदिर नहीं बना सकते और 3 साल में 10 लाख रुपये का खर्च कैसे किया जाए। लेकिन वो शास्त्री जी महाराज थे, उन्होंने जीवन में ये सिद्धांत इतना दृढ़ था, वो पीछे नहीं हटे, वो रुके नहीं और मंदिर का आरंभ किया। 1932 की साल में 18 जनवरी के दिन ये मंदिर का प्रारंभ हुआ, मंदिर का शिलान्यास हुआ। और देखो 1934 में 24 मई के दिन ये गोंडल मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। 2 साल और 3 महीने के बाद, यानी 2.25 वर्ष के बाद शास्त्री जी महाराज ने गोंडल मंदिर की प्रतिष्ठा कर दी। सभी शर्त रख के बाद, जो महाराजा ने शर्त रखी थी, ये 3 ही शर्त का उन्होंने यथार्थ रूप से पालन किया और मंदिर की प्रतिष्ठा की। तो शास्त्री जी महाराज के जीवन में मुश्किलें तो बहुत थी। गोंडल मंदिर के निर्माण के बाद योगी जी महाराज उनके महंत पद में थे। 1942 का उन्होंने एक पत्र शास्त्री महाराज को लिखा है। मंदिर की प्रतिष्ठा हुई 1934 में। इसके 8 साल के बाद योगी जी महाराज शास्त्री जी महाराज के लिखे हुए एक खत में लिखते हैं कि मंदिर की कोष में सिर्फ अभी 3 पैसे है, रुपयों की बात नहीं है, 3 पैसे मंदिर के फंड में हो, ऐसी मंदिर की परिस्थिति मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद 8 वर्ष के बाद थी। तो हम विचार कर सकते हैं कितनी मुश्किलें उस मंदिर निर्माण के बाद भी आई होगी। लेकिन शास्त्री जी महाराज कभी पीछे नहीं हटे। उनके जीवन में मंदिर निर्माण के वक्त कितनी प्रकार की आर्थिक मुश्किलें थी, फिर भी वो स्थिर थे, मंदिर निर्माण करते ही रहे। 5वां मंदिर का निर्माण हुआ गढ़ड़ा में। वो मंदिर का संघर्ष तो बहुत भव्य गाथा है। 1948 में इस मंदिर की जमीन संपादन का वक्त आया। शास्त्री महाराज ने कहा था कि इस मंदिर की जमीन हमको मिलेगी, भारतवर्ष एक अखंडित प्रदेश बनेगा और मंदिर की ज़मीन हमको मिलेगी। वैसा ही हुआ और मंदिर की ज़मीन मिली। उस मंदिर का डॉक्यूमेंट करने के लिए उस वक्त गोविंद सिंह चुडासमा जो डेप्यूटी कलेक्टर थे, वो सारंगपुर मंदिर में आए थे। शास्त्री महाराज के सेवक थे हकाबाई खाचर नाम के। वो हकाबाई खाचर डेप्यूटी कलेक्टर गोविंद सिंह चुडासमा को रिसीव करने के लिए गए और कलेक्टर ने कहा, स्वामी जी आपने जो गढ़ड़ा मंदिर की ज़मीन के लिए मुझे अर्ज की थी वो आज हम पूरी कर दे, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन कर दो, मैं उनके ऊपर सही कर देता हूँ। तो गढ़ड़ा मंदिर के डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक कागज की ज़रूरत थी। ये प्रसंग है 1948 के साल का। हम इस प्रसंग की बात इसलिए करते हैं कि उस वक्त मंदिर में कितनी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होगी। तो हकाबाई खाचर एक कागज ढूंढने के लिए मंदिर के ऑफिस में गए, लेकिन उनको कागज नहीं मिला। याद रखिए, सारंगपुर मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी 1916 के साल में। ये प्रसंग है 1948 के साल का। यानी सारंगपुर मंदिर की प्रतिष्ठा के
32 साल के बाद भी मंदिर की ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक कागज नहीं मिलता है, ऐसी मंदिर की कमज़ोर आर्थिक परिस्थिति थी। उसी वक्त हकाभाई ने सोचा कि क्या करे। आज सामने से डिप्टी कलेक्टर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आए हैं, फिर भी हम तैयार नहीं है, हमारे पास कागज नहीं है। उस वक्त उन्होंने सोचा, एक लड़का अपना स्कूल जाने का दफ्तर लेके मंदिर पर जा रहा था। उन्होंने उसको रोका, उसके दफ्तर में से एक नोट निकाला, एक कागज में से लिया और सासी महाराज के पास रख दिया और बोले, स्वामी जी इस कागज़ पर लिख के आप लखान कर दो और बाद में डिप्टी कलेक्टर उन पर साइन करेंगे। गढ़रा मंदिर का पूरा मंदिर संगमरमर का है, आज हम दर्शन करते हैं, लेकिन इस मंदिर का डॉक्यूमेंटेशन एक नोट के सामान्य कागज पर हुआ था। ऐसी मंदिर की आर्थिक परिस्थितियाँ थी, फिर भी शास्त्री जी महाराज ने इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए, ये अक्षर पुरुषोत्तम का सनातन सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बड़ा बड़ा संगमरमर का मंदिर की रचना की। ये शास्त्री जी महाराज के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। कितनी ही शारीरिक मुश्किलें उनके जीवन में आई। शास्त्री जी महाराज के जीवन का कई प्रसंग है। एक प्रसंग के बारे में हम सोचते हैं। ये प्रसंग है 1946 के साल का। शास्त्री महाराज के जो पत्र है उसका ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, लिखितन शास्त्री यज्ञ पुरुषदास। इस ग्रंथ के दूसरे भाग में शास्त्री महाराज ने लिखा हुआ इस पत्र आता है। पत्र की तारीख है 11 दिसंबर 1946। शास्त्री महाराज सारंगपुर मंदिर में विराजमान थे। उस वक्त उनकी उम्र 82 साल की थी। शास्त्री महाराज के वक्त एक संत थे, उनका नाम था निर्गुण स्वामी, जो सत्संग में बहुत विचरण करते थे और बड़े प्रतिभाशाली संत थे। सत्संग में विचरण करके उन्होंने अनेक प्रकार का कार्य किया था। वो महाराष्ट्र में खानदेश में यानी धुलिया आदि के प्रदेश में वो विचरण कर रहे थे। उन्होंने यहाँ से शास्त्री महाराज को विनती करके एक खत लिखा और कहा कि खानदेश के हरिभक्तों की इच्छा है कि आप यहाँ पधारे। ये खत शास्त्री महाराज को सारंगपुर मिला, लेकिन उस वक्त ठंडी यानी जाड़े के दिन थे। शास्त्री महाराज को वाकई बहुत भयंकर बीमारी थी। वो उस वक्त जा सके ऐसे समर्थ नहीं थे। 2 दिन के बाद दूसरा खत निर्गुण स्वामी का आया और उन्होंने लिखा कि यहाँ के हरिभक्त बहुत प्रार्थना करते आप यहाँ आए। और उस वक्त शास्त्री महाराज ने निर्णय किया, चलो हम खानदेश की प्रति ओर जाते हैं। साथ में सेवक थे नारायण स्वरूपदास यानी और हमारे प्राण प्यारे प्रमुख स्वामी महाराज, उनका दीक्षित नाम था नारायण स्वरूपदास, और दूसरे संत सेवक में थे चतुर्भुजदास। दोनों सेवक के सहारे शास्त्री जी महाराज ने खानदेश के प्रति ओर जाने का निर्णय किया। वो मंदिर में से निकले। उस वक्त व्यवस्था ऐसी थी कि संस्था में शास्त्री जी महाराज के लिए भी कोई गाड़ी नहीं थी, तो खानदेश जाने के लिए कैसी व्यवस्था थी। शास्त्री जी महाराज को सारंगपुर से 11 किलोमीटर दूर झाड़ीला स्टेशन रोड जाना और वहाँ से ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद आना, वहाँ से ट्रेन में बैठकर सूरत तक आना और सूरत से गाड़ी बदलकर वहाँ से अमलनेर या दुलिया तक पहुँचना। ऐसी व्यवस्था थी। 700-800 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी। वो सारंगपुर मंदिर से निकले बैलगाड़ी में बैठकर, लेकिन ठंडी के दिन शास्त्री महाराज की बड़ी उम्र और वायु की भयंकर बीमारी, वो जैसे ही बैलगाड़ी में बैठे उनका दायां पग वो कमज़ोर हो गया। उस वक्त सेवक ने कहा, स्वामी जी ऐसी परिस्थिति है, हम ना जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन शास्त्री महाराज ने किया नहीं, एक बार निर्णय किया तो हमको जाना ही है। ऐसे बैलगाड़ी की मुसाफरी करके बाद वो जब झाड़ीला स्टेशन रोड पहुँचे, ट्रेन की प्रतीक्षा में थे, उस वक्त शास्त्री जी महाराज का
दायां पग भी कमज़ोर हो गया। ऐसी परिस्थिति ये निर्माण हो गई कि न वो बैठ सके, ना चल सके, ना खड़े रह सके। उसी वक्त सेवकों ने और विनती की, स्वामी जी अभी देरी नहीं हुई है, अभी हम वापस चले, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में खानदेश तक पहुंचना और 4-4 बार गाड़ी बदलना आपकी ऐसी उम्र में बहुत कठिन है। उसी वक्त शास्त्री महाराज ने निर्गुण स्वामी को जाड़ीलाल स्टेशन पर बैठकर एक पत्र लिखा। जो मैंने आगे वर्णन किया उस वर्णन शास्त्री जी महाराज ने इस पत्र में किया है। और आगे क्या लिखते हैं? शास्त्री जी महाराज लिखते हैं निर्गुण स्वामी को कि ऐसी हमारे शरीर की कमज़ोर परिस्थितियां हैं, लेकिन थोड़ा ही चल सकूं तो कुछ दिन के बाद जरूर खानदेश पहुंच जाऊंगा, आप प्रतीक्षा करना। कैसी खुमारी उनके जीवन में थी, ऐसी बड़ी उम्र, वायु की भयंकर बीमारी, जाने के लिए कोई साधन की सुविधा नहीं, फिर भी ये उपासना यानी अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए शास्त्री जी महाराज ने कोई कष्ट सामने गिने ही नहीं है। एक बार शास्त्री जी महाराज आनंद मंदिर में विराजमान थे। 1949 का ये प्रसंग है। उस वक्त शास्त्री महाराज की उम्र 85 वर्ष की थी। तभी आनंद के एक युवान हरिभक्त जिसका नाम था रमणीक भाई ब्रह्मभट्ट, वो शास्त्री जी महाराज के पास आए और बोले, स्वामी जी मेरी बहन का घर आनंद में ही है, यदि आप उनके घर पधरामणी करें तो उनके घर में सत्संग हो जाए। ऐसी विनती के बाद उन्होंने शास्त्री महाराज को पधरामणी के जाने के लिए वाहन का प्रबंध करने का विचार किया। वो आनंद बाजार में गए और बैलगाड़ी ढूंढने लगे, लेकिन बैलगाड़ी नहीं मिली। उसी वक्त मोटर गाड़ी की शोध हो गई थी। उन्होंने विचार किया, चलो बैलगाड़ी है तो मोटर गाड़ी रेंट कर ले, लेकिन मोटर गाड़ी भी नहीं मिली। उन्होंने सोचा, ना बैलगाड़ी मिलती है ना मोटर गाड़ी मिलती है, तो चलो घोड़ा गाड़ी कर ले। वो घोड़ा गाड़ी का प्रबंध करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस घोड़ा गाड़ी भी नहीं मिलती। वो निराश होकर शास्त्री महाराज के पास आते हैं और स्वामी जी के पास बोलते हैं, स्वामी जी ना घोड़ा गाड़ी मिली, ना बैलगाड़ी मिली, ना मोटर गाड़ी मिली, तो ऐसा करते पधरामणी कैंसिल कर दे। शास्त्री जी महाराज ने बोला, रमणीक भाई एक बार जाने का निश्चय किया तो जाना है। तो रमणीक भाई बोले कि स्वामी मेरी बहन का घर सामने वाली जगह पर है, सारा आनंद की बाजार से पसार होना है और आपकी 85 वर्ष की आयु है, वायु की बीमारी है, तो आपको हम कैसे चल के ले जाए। शास्त्री महाराज ने बोला, हम आते हैं। शास्त्री जी महाराज उसी वक्त रमणीक भाई को बोल सकते थे, रमणीक मेरी उम्र के सामने तो देख, लेकिन शास्त्री जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। उसी वक्त शास्त्री जी महाराज रमणीक भाई को बोल सकते थे, रमणीक मेरी बीमारी के सामने तो देख, ऐसी बीमारी में मैं कैसे आऊँ, लेकिन ऐसा भी कोई कारण शास्त्री जी महाराज ने आगे नहीं रखा। वो जाने के लिए तैयार हो गए और रमणीक भाई के सहारे और सेवक के सहारे से वो आनंद की बाजार से गुजरने लगे। लेकिन थोड़ा ही अंतर कापने के बाद शास्त्री जी महाराज के पग में वायु की बीमारी के कारण कमजोरी आ गई और वह स्थिर रह गए, ना चल सके, ना बैठ सके, ना खड़े रह सके। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई। तो उसी वक्त शास्त्री जी महाराज रमणीक भाई को बोलते हैं, रमणीक भाई आप अपने खंभे पर बिठा दो। और रमणीक भाई अपने खंभे पर बिठाकर शास्त्री महाराज को बहन के घर में पधरामणी के लिए ले गए। कैसी खुमारी शास्त्री जी महाराज के जीवन में थी। जब ऐसी बड़ी उम्र, शरीर में ऐसी भयंकर बीमारी, फिर भी शास्त्री जी महाराज ये अक्सर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए कभी भी पीछेहट नहीं करते हैं, रुकावट नहीं करते हैं और आगे ही आगे बढ़ते ही रहते हैं। ऐसे तो कई प्रसंग शास्त्री महाराज के जीवन में से हमें मिलते हैं
कि सिद्धांत का परिवर्तन के लिए उन्होंने जो कष्ट सहन किए, उन्होंने जो मुश्किलें सहन की, उन्होंने जो संघर्ष किया, वो आज भी हमको प्रेरणा देते हैं। शास्त्री जी महाराज ने मार सहन किया इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए। शास्त्री जी महाराज ने इतनी मुश्किलें सहन की इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए। शास्त्री जी महाराज ने जहर खाया इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए। शास्त्री जी महाराज चूल्हे में गिरे इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए। और शास्त्री जी महाराज ने इतने भयंकर कष्ट सहन किए इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए। शास्त्री जी महाराज के जीवन में कितनी कठिन परिस्थिति आई, जिस परिस्थिति में कोई भी हिम्मतवान और खुमारी वाला व्यक्ति भी पीछे हट जाए, ऐसी परिस्थिति में शास्त्री जी महाराज सबकी हिम्मत बढ़ाते, सबकी खुमारी बढ़ाते। जिस अपमान, असुविधाएं और आफतों में कितना ही अड़ग व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी डगने लगे, ऐसी परिस्थिति में शास्त्री जी महाराज स्थिर रहते थे। जिस विघ्नों में कितना ही स्थिर मगज क्यों ना हो, वो भी अपनी संतुलितता गंवा दे, ऐसी परिस्थिति में शास्त्री जी महाराज सदा संतुलित और प्रफुल्लित रह सकते थे। और जिस कठिनतम संजोगों में छाती के तख्तों बैठ जाए, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संजोगों में शास्त्री जी महाराज की छाती गजगज की और फूलने लगे, ऐसे वो प्रफुल्लित और आनंदित रहते थे। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए शास्त्री जी महाराज ने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा पुरुषार्थ किया। और आज भी इसी परंपरा में ऐसा ही संघर्ष ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज और ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। और आज वर्तमान काल में हम देखते हैं कि 87 वर्ष की बड़ी उम्र में प्रगट ब्रह्मस्वरूप मोहन स्वामी महाराज भी इस उपासना के प्रवर्तन के लिए, इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रतिष्ठा के लिए कितना भारी पुरुषार्थ करते हैं। तो आज हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस सिद्धांत का प्रवर्तन शास्त्री जी महाराज ने किया, ऐसे सिद्धांत की प्रतिष्ठा हमारे हृदय मंदिर में हर हमेशा हो, ऐसे ही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। गुलाब ज्ञान स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। नंदा साहेब કેવા હતા, આર્ય સમાજિસ્ટ, એટલે કોઈ તો પાને નહીં, અને એમને પ્રેમથી કંઈ ચર્ચા કરીને દાબી દેવાની વાત નહીં, પ્રેમથી નંદા સાહેબને સમજાવ્યું. નંદા સાહેબ પણ પોતે 5 વર્ષે આવ્યા. અને વિનાયકરાવ ત્રિવેદી એ પણ કંઈ માને નહીં, અને જેઠાલાલ પ્રોફેસર એ પણ કોઈ માને નહીં. એના બધા એવા અને મોટા જે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત હતા, એમને બધાને સ્વામીએ પોતાના કરી લીધા. પોતાના એટલે અક્ષર પુરુષોત્તમમાં જોડી દીધા. અક્ષરની પૂર્વની વાત ત્રણ જીવમાં બેસી ગઈ. જેઠાલાલ પ્રોફેસર તો કહેતા, સ્વામિનારાયણ બોલ બનવા કહું છું પીઠી ઢોલ. અને હવે એટલા મોટા પ્રોફેસર જે અને નાચે કૂદે કે તો બધું આશ્ચર્ય કહેવાય. પણ એવા સ્વામીએ પોતાના કહી દીધા. એટલે પોતાના એટલે એમની સાધુતા, એમની બધી જે નિયમ ધર્મ, આ બધામાં એને લીધે બધા ખેંચાયા. આ સમાધિ પ્રકરણ ચલાવ્યું હતું, એમાં બધી કેટલા બધા ખેંચાયા.
એટલે અને શાસ્ત્રીમાંનું જીવનચરિત્ર અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. અને જે આ ઉપાસનાની વાત કરી એમાં જે સંઘર્ષ થયું અને શાસ્ત્રીમાંની જે ઉપાધિ આવી એ બધી સમજવા જેવી વાત છે. એટલે આપણે શાસ્ત્રીમાંનું જીવનચરિત્ર પહેલો ભાગ તો ખાસ આપણે વાંચવું જોઈએ. તો બધું આપણને સમજાય, ઉપાસનાની વાત સમજાય, બીજાની વાત બધી દ્રઢ થાય. મણિભાઈ હતા રાતના, સ્વામી એકવાર ઝાડા થઈ ગયા હતા. તો સ્વામીએ કહ્યું મણિભાઈને કે જો માટી દૂર લાય. તો કે હું ને તમે એક જ છીએ અને બીજું કોઈ જાણતું નથી. અને એકવાર માટી વધવાની. સ્વામી કહે મારો ધર્મનો લોપાવે છે એ બધી વાત કરી. એમને તો કેટલો બધો દીવ ભાવ હતો પણ બધું ચલાવી ના લેવી. એટલે એવી રીતે સ્વામીએ નિયમ ધર્મ પાળે છે, બધું જ કર્યું છે. હવે આપણે તો બેઠા આપણને આ માલ મળી ગયો છે ઉપાસનાનો. આમાં કાંઈ દાખલો કરવાનો નથી. પણ હવે આપણે નિયમ પાલનમાં દ્રઢતા વધારવી, એમાં ચૂક ના કરવું. બધું તૈયાર શાસ્ત્રીમાં જે આપી દીધું છે. એટલે આપણે ગાફલાઈ ન રાખી નિયમમાં જે શ્રીજી મહારાજનો ખાસ આજ્ઞાની ઉપાસના જે બે પાંખો છે તો આજ્ઞામાં બધું આવી જાય. એમાં ખાસ નિયમ એને શ્રીજી મહારાજે નિયમ પર બહુ ભાર મૂકે છે. એટલે નિયમ પાલન હોય તો એટલે આવી રીતે બધું તૈયાર આપણને મળી ગયું છે. પણ હવે આપણે કરવાનું આટલું છે કે મહારાજના નિયમ અને નિશ્ચય આપણે થઈ ગયું છે. શાસ્ત્રીમાં જે બધા લાખોને બધા નિશ્ચય કરી દે, સમાધિ દ્વારા વર્તનથી બધી રીતે નિશ્ચય કરાય છે. અને એમને તો નિશ્ચય સિવાય બી અક્ષરપૂર્વકની નિષ્ઠા થાય એટલું જ એમને હતું. કોઈ પણ હોય તો જો આપણને આ રીતે સ્વામીએ લાભ આપ્યો છે. શાસ્ત્રીમાં તો થઈ ગયા પણ એમનો અભિપ્રાય, એમની રુચિ એ જાણીએ તો જે લાઈન દોરી આપણને આપી છે એ લાઈન દોરીમાં આ બધું આવી જાય છે. આપણે નવું કંઈ કરવાનું છે નહીં. સહજાનંદ સાંઈ મહારાજ.